क्या आपका बच्चा भी नहीं सुनता आपकी बात? जाने कैसे सुधारें उनकी ये आदत। अगर आपका बच्चा भी आपकी बातों को इग्नोर करता है या बात नहीं मानता है, तो उसे सुधारने के लिए ये टिप्स अपनाएं। बच्चों की परवरिश के दौरान हर माता-पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चों में अच्छे संस्कार हों और बच्चे माता-पिता की हर बात मानें। लेकिन आपने कई ऐसे बच्चों को भी देखा होगा जो व्यवहार में थोड़ा जिद्दी होते हैं और अपने पेरेंट्स की भी बात नहीं मानते हैं। कई बार ऐसे बच्चे सही मार्गदर्शन न मिलने पर और बिगड़ जाते हैं और उनका यह व्यवहार हमेशा के लिए बन जाता है। बच्चों को छोटी उम्र से ही सही मार्गदर्शन और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल जरूर सिखानी चाहिए। अगर आपका बच्चा कोई गलती करता है, तो उसे सजा देने के बजाय उसको सही तरीके से समझाने से बच्चे की यह आदत ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चे के साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं या सही तरीके से पेश नहीं आते हैं, तो इसकी वजह से वे जिद्दी हो सकते हैं और आपकी बातों को हर समय अनसुना कर सकते हैं। अगर आपका भी बच्चा आपकी बातें नहीं मानता है या आपको इग्नोर करता रहता है, तो बच्चे की यह आदत कैसे सुधरे, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए जानते हैं। बच्चे का ध्यान खींचिए। क्या आप चाहती हैं कि आपका बच्चा आपकी सुने? तो सबसे पहले उनका अटेंशन पाने की कोशिश करिए। जब वे आप पर ध्यान देंगे तभी आपकी बात सुन पाएंगे। आपकी बात उनके लिए केवल एक आवाज है। आप क्या कहती हैं, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सवाल उठता है कि आप अपने बच्चों का अटेंशन कैसे पाएंगी? जब आप अपने बच्चे से कुछ कह रही हो तो बैकग्राउंड में किसी भी तरह का शोर नहीं होना चाहिए। टीवी, म्यूजिक, वीडियो गेम्स, खिलौने आदि को हटा दें। बच्चों से दूर से नहीं बल्कि उनके पास जाकर अपनी बात कहें। दूसरे कमरे से अपनी बात ना कहें। बातचीत करने से पहले अपने बच्चे की हाइट के अनुसार झुक जाएं। अगर हो सके तो बैठ जाएं और उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। जब वे आपसे बात कर रहे हों तो आप जो काम कर रही हैं, उसे छोड़ दें और ध्यान से उनकी बात सुनें। स्पेसिफिक रहें। आपको जो बात कहनी है, उसी पॉइंट पर रहकर बात करें। बहुत ज्यादा लंबे वाक्य और बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल ना करें। घुमा फिरा कर बात ना करें और सरल और सीधे शब्दों में उनसे अपनी बात कहें। कई बार बच्चों को इसलिए भी आपकी बातें याद नहीं रहती हैं क्योंकि आपने बहुत लंबा निर्देश दिया था और उनके दिमाग से आपकी बात निकल गई। जैसे आप कई बार केवल एक शब्द में अपनी बात कह सकती हैं, बिस्तर पर जाने से पहले ब्रश कर लेना कहने के बजाय कहें। टीथ, तुम अपने कमरे में जाओ, यहाँ खड़े मत रहो कहने के बजाय रूम कहें। एक समय पर एक ही निर्देश दे तभी वह आपकी हर बात को मानेगा। अगर आप एक ही बार में अपने बच्चों को कई सारे निर्देश देना चाहती हैं तो इंतजार करें कि वह पहले एक काम खत्म कर ले। अगर आपको सारे निर्देश एक बार में ही देने हैं तो नंबरों का इस्तेमाल करें। जैसे सबसे पहले डॉग को फीड कराएं, दूसरा उसे वॉक पर ले जाएं और तीसरा घर आने पर अपने हाथ धो लें। उनसे पूछे नहीं बल्कि बताएं, बेटा, क्या तुम नमक पास कर सकते हो? इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा आपकी बात माने तो उनसे पूछे नहीं बल्कि कहें। उदाहरण के लिए, मैं चाहती हूँ कि आप अगले घंटे में अपना कमरा साफ कर दो। आप अपने जूते उतार लीजिए। या कहें शूज प्लीज। वक्त और सब्र। अधिकतर स्कूलों में टीचर्स वेट टाइम के कॉन्सेप्ट में यकीन रखते हैं। जब आप अपने बच्चे से कुछ कहें तो उन्हें कम से कम 7-8 सेकंड का समय दें ताकि वे आपकी बात समझ सकें। इसी ट्रिक से बच्चे स्कूल में बातें मानते हैं। कुछ बच्चों को इससे ज्यादा समय लग सकता है। अगर आपका बच्चा तुरंत जवाब नहीं देता है, तो जरूरी नहीं है कि वह आपकी बात को नजरअंदाज कर रहा है। वह ये सोच रहा होता है कि उसे क्या और कैसे जवाब देना है। इस वक्त में आप चिल्लाने न लग जाएं। उन्हें थोड़ा सा टाइम दें ताकि उनके दिमाग में डेटा प्रोसेस हो सके। बच्चों को विकल्प दें। सभी बच्चे हर निर्देश का पालन करने वाले नहीं होते हैं। जब आप उन्हें कुछ कहने के लिए कहती हैं तो वे आपकी बात मानने से इनकार कर देते हैं,
और विद्रोही हो जाते हैं, खासकर जब वे टीनेज में पहुंचते हैं। आप उन्हें चॉइस की ताकत दीजिए, उन्हें विकल्प दीजिए, जैसे या तो रूम साफ करें या फिर अपनी बहनों के साथ मूवी ना देखने जाएं। या तो आप अपनी टेबल साफ कर लें या फिर बाद में बर्तन साफ कर लें। अपनी एक्सपेक्टेशन तय करें। नियम और उम्मीदें एक बच्चे से अपनी बात मनवाने के लिए बहुत जरूरी हैं। आप अपने बच्चों से बात करते वक्त उन्हें दृढ़ तरीके से बताएं कि आप उनसे क्या उम्मीद करती हैं। आप अपनी उम्मीदों की एक लिस्ट बनाकर फ्रिज या दरवाजे पर चिपका सकती हैं। आप इसे समय समय पर बदलते रहें, लेकिन इन नियमों में ढील ना दें। आप बच्चों से इन पर बहस में कतई ना पड़ें। उनकी तरह से महसूस करें। कई बार थोड़ा सा उनकी तरह से सोचना, उनकी जगह पर खुद को रखकर देखने से चीजें बहुत हद तक सुधर सकती हैं। जैसे अगर आप कहती हैं कि अपनी बहन से मारपीट करना बंद करो की जगह कहें, मैं समझती हूँ कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे खिलौने तोड़कर तुम्हें दुख पहुंचाया है, लेकिन किसी को मारना भी अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए आप उनसे कहती हैं कि टीवी तुरंत बंद करो, तो इसके बजाय कहें, मुझे पता है कि तुम्हें ये शो देखना बहुत पसंद है, लेकिन कल तुम्हें स्कूल जाना है और फिर तुम्हें सुबह उठने में मुश्किल होगी। जब भी आप अपने बच्चे पर चिल्लाना चाहती हैं, एक सेकंड के लिए रुकें और गहरी सांस लें। सांस लें और छोड़ें। अपने बच्चे से बात करने से पहले फिर से खुद को कूल करने का वक्त लें। अगर आप उन पर चिल्लाना है तो आपका बच्चा भी अपना बचाव करने की कोशिश में बहस और लड़ाइयां करना सीख जाएगा, जिससे स्थिति और खराब होती चली जाएगी। अपने बच्चों से एक मजबूत बॉन्ड बनाएं। आपके बच्चों के साथ आपका रिश्ता कितना मजबूत है, इससे भी यह निर्धारण होता है कि आपका बच्चा आपकी बात सुनेगा या नहीं। बच्चा अपने पेरेंट्स के नजदीक रहना चाहता है तो अपने बच्चे के साथ मजबूत बॉन्ड बनाएं। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार हो, दोस्ती हो और सम्मान हो। अगर आपका अपने बच्चे के साथ रिश्ता अच्छा है तो आपका बच्चा आपकी अधिकतर बातें मानेगा, क्योंकि वह तब आपकी और आपकी बातों की परवाह करने लगता है। उनके व्यवहार पर ध्यान दें। समस्या बच्चों में नहीं, उनके व्यवहार में है। इसलिए जब आप अपने बच्चे को कुछ समझाना या सिखाना चाहते हैं, तो आप उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें सजा देने से बचें। चिल्लाने के बजाय आप उनसे धीमी आवाज में बार बार कहें कि प्लीज इसे बंद करो, वो मत करो। जब वे आपकी बात सुन लेते हैं तो उन्हें शाबाशी दें और उन्हें गले लगाकर प्यार करें। कभी कभी अच्छे काम करने पर उन्हें घुमाने ले जाएं या फिर कोई और छोटे छोटे इनाम दें। अगर फिर भी आपको गुस्सा आ जाए, अंत में आपको ये याद रखना होगा कि इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता है। इसलिए अगर आपको अपने बच्चे पर गुस्सा आ जाता है और आप उन पर चिल्लाने को मजबूर हो जाती है, तो इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप खुद को इसके लिए दोषी करार ना दें, लेकिन आपको अपनी इस गलती को सुधार लेना चाहिए। जब गुस्सा शांत हो जाए तो अपने बच्चे से चिल्लाने के लिए माफी मांगें, लेकिन साथ ही आप अपने बच्चे को ये भी बताएं कि उन्हें अपने व्यवहार को सही करना होगा। उन्हें क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके पीछे की वजह भी बताएं। उनकी मदद करें। जब आप बच्चे के साथ उनकी मदद करने लग जाती हैं तो वे भी आपकी नकल करते हुए वही काम करने लगते हैं। दोस्तों, आप हमारे बाकी के अमेजिंग फैक्ट्स वीडियोस भी देख सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो यही खत्म होती है। लेकिन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।